ऐसा वो रहने के लिए उसको परमिशन मिल गया। हम देखते हैं, देखिए एक सैनिक को दिया और एक बाड़ी के घर में 2 साल तक वो बाड़ी के घर में वो रहा। और वो जब बंदी गृह में रहते कैसा रहते, रोते रोते रहते, लेकिन पौलुस कभी रोया नहीं। और उसने क्या फिलिपियंस 4:4 में क्या है, सदा प्रभु में आनंदित रहो, है ना। तो ये वचन उसने लिखा है। कहाँ लिखा? जब वो प्रिजन में था। प्रिजन में रहेगा तो हम अभी आप लोग को जेल में बंद कर देंगे कि क्या करेंगे? हम रोते बैठेंगे, है ना। लेकिन पौलुस रोया नहीं। वो हमें लिखता है कि ना, अपने पत्री में लिखा कि हमें सदा प्रभु में आनंदित रहना है। और इतना ही नहीं, वहाँ वो प्रिजन में रहते हुए वो 4 पत्री लिखा है। कौन सा पत्री? एफिशियंस लिखा, फिलिपी की पत्री लिखा, कोलोशियंस लिखा और फिलेमोन की पत्री लिखा ना। ये 4 पत्री वो प्रिजन में रहते हुए, बंदी गृह में रहते हुए उसने लिखा। इतना ही नहीं, सभी लोगों को वो इनवाइट करता था आने के लिए अपने घर में, और बुलाकर यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत ही निडर होकर हिम्मत के साथ सभी को सुसमाचार देता था ना। प्रभु का सेवा करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटा। तो ऐसा इस तरह हमने देखा कि वो कभी भी पीछे नहीं हटा। तो इतना ही नहीं, उसका अभी हमने लेसन का नाम है सफरिंग्स, पॉल का सफरिंग। ये वचन पढ़कर हम देखे समझ सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, टाइम हो गया है, हम जल्दी से देखेंगे। चैप्टर 11 का 23 से 27 तक है। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ओके। पौलुस का जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ क्लेशों को सहना पड़ा ना। कितना आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझेगा ना। यह देखिए 2 कोरिन्थियंस 11th चैप्टर वर्स 23 से 27 तक है। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा ना। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता और वर्णन भी नहीं कर सकता है। हाँ, अभी टाइम नहीं है इन सबको एक्सप्लेन करना। भूखा था, प्यासा था, नंगा था ना, एक रात 24 आवर समुद्र में था ना, फ्लड्स, बाढ़ में डूबने जैसा था, कितने बार मौत के से वो बच गया। हाँ, बहुत उनको मारपीट हुआ, पथराव किया गया। हमने ये सब पढ़ा ना। हम इमेजिन भी, सोच भी नहीं कर सकते पौलुस का सफरिंग्स को। तो एक वचन है, गर्ल्स पढ़ेंगे कोई? 2 तिमोथी 2:12, 2 तिमोथी 2:12। हाँ, इफ वी सफर वी शैल ऑल्सो रेन विथ हिम, है ना। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो ना, अभी पौलुस हमसे कहता है, यदि हम धीरज से सहेंगे, जो भी हमारे जीवन में हमें क्लेश, कष्ट, दुख हमें आता है, हमें क्या करना है? सहना है। तो हम सहेंगे तो ज़रूर हम प्रभु के साथ बैठकर हम भी राज्य करेंगे, है ना, मुकुट पाएंगे। और अंतिम में हम देखते इतना ही नहीं कि उसका शरीर में क्या मार्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, उसका शरीर में यीशु के दागों दिखते थे। हमारे शरीर में भी बॉयज़ का, स्पेशली बॉयज़ का नीज को देखेंगे तो क्या रहता है ना,
गांव रहते हैं ना, क्या रहता है, ऑल वुंड्स, क्रिकेट खेलते समय गिर जाते हैं ना, खेल कूद में गिर जाते हैं हम, हमारे शरीर में भी है मार्क्स, लेकिन कौन सा मार्क्स है वो, डिसोबीडियंस का मार्क्स ना, खेलो मत, ध्यान से जाओ, वो नहीं सुनते। लेकिन यीशु मसीह के जीवन, इस पौलुस के जीवन में देखते प्रभु यीशु के लिए वो अपना शरीर पर वो गांव ना दागे दिखते हैं। इतना ही नहीं, और वो कहता है कि मेरे शरीर में एक थॉर्न है, परमेश्वर ने क्या रखा है, एक कांटा ना, हमेशा चुभता रहता है ना, वो इतना पेन होता है। एक लड़का इधर है, रात 2 दिन पहले उसका पैर में कुछ तो चुभ गया और वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, वो निकाल दिया था जो भी वो लगा था, लेकिन वो ठीक से, लेकिन पौलुस का जीवन में हमेशा चुभता रहा ना, कितना दर्द होता होगा उसको। तो वो पौलुस ऐसा, उसका शरीर में कौन सा बीमारी था पता नहीं, कांटा मतलब क्या है, उसका शरीर में कुछ तो बीमारी था, कुछ तो तकलीफ था ना, हमेशा उसको चुभता रहता था। ऐसा दुख तकलीफ में वो पौलुस गया और आखिर में कहता है, उसका अंतिम समय आ गया और आखिर में वो कहता है कि एक अच्छा बात, ये मेमोरी वर्स है आपके लिए, पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे, खोलिए सेकेंड तिमोथी 4th chapter verses 7 and 8, 2 Timothy 4th chapter verses 7 and 8, पढ़ेंगे साथ में। I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness। हिंदी में मेरे पीछे बोलिए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। तो बस ना, तो पौलुस को पूरा विश्वास था कि भविष्य में उसको क्या मिलेगा, धर्म का मुकुट। अभी केजी क्लास को कल मुकुट मिलेगा, वो पेपर का क्राउन है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद फाड़ के फेंक देंगे ना। लेकिन जो यीशु मसीह ना, हमें भविष्य में सिर्फ पौलुस को नहीं, लेकिन हमें भी वो मुकुट मिलेगा ना। पौलुस कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी मिलेगा। लेकिन हमें वो मुकुट कैसा मिलेगा, अगर हम उद्धार पाएंगे और हम पौलुस के नाई सारे दुखों को हम सहेंगे, तो हमें भी वो धर्म का मुकुट, वो अक्षय मुकुट ना, अविनाशी मुकुट हमें प्रभु देने के लिए तैयार है। और हमें पता नहीं है लास्ट में पौलुस का अंत कैसा, उसका मौत हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन कहा जाता है कि विकेड एम्परर नीरो ना, क्रूर एम्परर जो है नीरो, उसको सर काट कर उसको मार डाला है। पौलुस का अंत इस तरह हो गया। तो हम पौलुस का जीवन से हम प्रभु हमसे बातें करते हैं, प्रभु का सेवा करने के लिए हमें बहुत सारे दुख तकलीफ में जाना है। तो बच्चों ना, आज हम पौलुस के जीवन से क्या इंस्पिरेशन मिलता है हमें, हम क्या सीखते हैं, बोलिए। हाँ, अच्छा लगा पौलुस का जीवन, कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा। 10 लेसन्स में पौलुस का पूरा जीवन के द्वारा ना हम सीखा है। आज हम ये लास्ट लेसन है, हम निर्णय लेंगे, घुटने टेकेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी घुटने टेकिए, आंखें बंद करें, इधर उधर मत देखिए प्लीज। गंभीर समय है, निर्णय लेने का समय है। हम ऐसा ही आया वैसा ही जाना प्रभु का इच्छा नहीं है बच्चों। प्लीज लुक हियर, यू आर ऑल सोल्जर्स, डोंट फॉरगेट। यहाँ पर घुटने टेकने के लिए बोला है, नील डाउन, नील डाउन, सभी लोग, आवाज नहीं आने का। देखो नेक्स्ट VBS कभी है हम नहीं जानते, हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ना, हमें नहीं पता है। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। ये मुकुट कभी मिलेगा जब हम प्रभु के पास जाएंगे ना, तो बहुत ही निकट है प्रभु का आगमन। अभी हमें अगर प्रभु के पास जाना है तो ऐसा ही हम नहीं जा सकते ना, बिना उद्धार का, बिना। सभी आंखें बंद,
आंखें बंद करिए, अपने मन में एक बार आप सोचिए ना, इस VBS जैसा आया वैसा ही हम चले जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें नरक के भागीदार बनेंगे ना। हमारे इस पापी हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोना चाहिए। अभी तक आप उद्धार नहीं पाए हैं तो एक बार यीशु मसीह से आप माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। प्रभु जी, मैं भी शाऊल के नाई मेरा जीवन है, मुझे क्षमा करे, मेरे जीवन का को परिवर्तन करे ना, पौलुस के नाई मुझे बनना है। देखो अंकल और आंटी लोग, बड़े लोग ना कितना मेहनत से ये VBS को आयोजन किया है, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं ना। किसके लिए? आप में से कोई भी नाश होना ना प्रभु का इच्छा नहीं है, आपका उद्धार के लिए प्रभु समय दे रहा है। आज ही उद्धार का दिन है, इसे आप इनकार मत करो। परमेश्वर, Jesus is saying, behold, I stand at the door of your heart and knock. Now, if any man hears my voice, let him open the door. अगर आप प्रभु का आवाज सुन रहे हैं, प्रभु आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो चाहता है कि आपका हृदय का दरवाजे को खोले, वो अंदर आना चाहता है। आप बुलाएगा तो ही आएगा। आप बोलिए नम्र और दीन होकर, सच्चे और कड़ाई से आप बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे, मेरे हृदय में आप आइए, मेरे पापों को आप धोकर शुद्ध करें। और जो उद्धार पाए हैं प्रभु का सेवा करने के लिए, पौलुस के नाई मुझे तैयार करो प्रभु जी ना, विश्वास की रखवाली करने के लिए, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, दौड़ने के लिए मुझे सहायता करो। ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी सच्चे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु जी, आपका बहुत ही स्पष्ट रीति से आप मुझसे हमसे आपने बातें की, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमारे बच्चे जो जिसने भी निर्णय लिए हैं, आपके लिए अपने छोटे नन्हे हृदय को खोला है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आप स्वीकारिए, उनके पापों को क्षमा करें और उनको उद्धार का आनंद दीजिए प्रभु जी। कोई इन छोटे बच्चों का आप मना नहीं करेंगे प्रभु जी। आप इनके लिए आपने लहू बहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इन छोटे बच्चों को प्रभु जी आपका प्रेम को समझने के लिए आप सहायता कीजिए, और जितने भी सेवा करने के लिए आशा है प्रभु जी, आने वाले दिनों में उन्हें प्रभु जी पौलुस के नाई हमारे बहुत सारे बच्चे तैयार होने के लिए, अच्छे सैनिक के नाई प्रभु जी हमारे बच्चों को आप तैयार करें। बहुत ही निर्बल और दुर्बल रीति से बोया हुआ इस वचन को आप सींचे और फलवंत करने के लिए हमारा विनती है। बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हुए अब तक सारे लेसन्स में आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हुए आगे टेस्ट में भी आप सहायता करें, अच्छे से लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान आप दीजिए। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे बोला पेपर देगा ना, पेपर दिया है। बाहर नहीं जाने का, कोई भी बाहर नहीं जाने का। अभी टेस्ट लिखना है, कृपा करके जिसने भी बाहर नहीं किया सीख सकते हैं, थोड़ा समय है, आप वचन सीखिए। थैंक यू सो मच। हाँ 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 जी, मैं इसके बाद जाके बैठो बेटा, जाके बैठो। ఎవరికి
ప్రైజ్లో అన్న ప్రైజ్లో వాడు వచ్చేసావా పెట్టాను సిస్టర్. అవునా వస్తున్నారా? అవునా పెట్టాను సిస్టర్ పెట్టాను. అదే పెట్టాను అమ్మా. ఈ గోల్డ్ ఎక్కా కాదు కాదు అమ్మా. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారా?